नमस्कार, मैं सुनीता छाबड़ा। साल 2026 2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 6 एक नंबर आता है, यानी एक नंबर का ये साल है। ये साल हम सबके लिए कैसे रहने वाला है, इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। और कुछ एंड में वीडियो से मैं जो है मैं आपको रेमेडीज भी दूंगी, जो आप इस न्यूमरोलॉजी अंक शास्त्र के अनुसार करेंगे तो आपको उस नंबर के हिसाब से ये मेरी प्रिडिक्शन देखिए। वैसे अगर आपको नहीं समझ आए तो आप मुझे कमेंट में अपनी बर्थ डेट लिख लीजिएगा, मैं आपको उसका बता दूंगी कि आपका नंबर पर्सनल ईयर होती है 1 जनवरी, तो हम पर्सनल ईयर 1 होगा। 1 ही इस साल का नंबर है और 1 ही आपका पर्सनल ईयर है, तो ये तो आपके लिए रीबर्थ का है एक तरीके से। आपके लिए तो डबल पावर इंजन की ज़िंदगी आपके लिए है। तो आप इस साल क्या होगा, आपकी नई आइडेंटिटी होगी, लीडरशिप रोल्स मिलेंगे, बिजनेस शुरू करने का बेस्ट टाइम है, कोई भी काम नया शुरू करने के लिए बेस्ट टाइम है। मैरिज डिसीजंस जो हैं वो भी आप ले सकते हैं इस साल, क्योंकि ये तो नया साल है, नई एनर्जी के साथ आपकी लाइफ में आ रहा है और डबल इंजन की सरकार बन रही है आपकी, तो आपकी लाइफ ही इतनी अच्छी हो रही है। पर आपको ध्यान क्या रखना है, अब देखिए मैं हर अंक के लिए बताऊंगी कि उनको किस चीज़ के लिए ध्यान भी ज़रूर रखना है। तो पहला चीज़ क्या ध्यान रखना है, इम्पल्सिव डिसीजंस बिल्कुल नहीं कर ले। ठीक है, आपने अवॉइड करना, जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि 1+1 जो है बहुत जल्दबाजी में होते हैं, तो ये नहीं करना। अब हम बात करते हैं जिनकी जो पर्सनल ईयर 2 आया है। जब आपने कैलकुलेट किया और आपका पर्सनल ईयर 2 आया तो आप समझ लीजिए ये रिलेशनशिप्स का है, रिश्तों के बारे में बात कर रहा है। ये इस ईयर जो है आपके लिए, जो 2026 जो होगा आपके लिए एक इमोशनल लाइफ को लेकर हील करेगा। मतलब एक तरीके से आपके लिए, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो मैरिज प्रपोजल्स आ सकते हैं, और अगर कोई रिश्तों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं तो वो भी क्लियर हो सकती है। पार्टनरशिप्स में भी ग्रोथ मिलेगी, अगर आप कोई साझेदारी में काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा है। करियर में इस साल आपको सपोर्ट मिलेगी। अब आपके लिए भी अलर्ट है, अलर्ट मीन्स कि आपको क्या ध्यान है, एक्स्ट्रा सेंसिटिव मत होना इस साल, यानी हर बात को दिल पे मत लगाना, दिल पे मत लगा लीजिए। ऑल इज़ वेल। ठीक है, अब हम बात करते हैं पर्सनल ईयर जिसका 3 है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। 3 की आपकी वाइब्रेशन है और 1 नंबर ईयर का है, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये साल जो है क्रिएटिव लोगों के लिए बहुत अच्छा है, जैसे कि जो पेंटिंग करते हैं, राइटर्स हैं, मार्केटिंग करते हैं, या इवन जो बहुत अच्छे अच्छे एक्टिंग करते हैं, एक्टर्स हैं, या कोई सोशल मीडियाज़ पे काम करते हैं, या आपकी किसी न किसी तरीके से कोई भी क्रिएटिव फील्ड है। इवन आप ड्रेस डिज़ाइनर हो सकते हैं, क्लोथ से कंसर्निंग हो सकते हैं, फैशन से कंसर्निंग हो सकते हैं। तो ये नंबर जो है ये जुपिटर का नंबर होता है, ये आपके लिए ग्रोथ का नंबर है। तो ये पैसा जो है किसी भी फील्ड के लिए भी, सबके लिए जो 3 नंबर से एसोसिएटेड है, वो अगर आपका किसी भी क्रिएटिव फील्ड से नहीं जुड़ा है तो आप इस तरीके से देखिए कि आपके लिए जो ये ईयर है वो ग्रोथ है। आपको, आपके पास पैसा जो है ना फ्लो करेगा, आपको अपने काम में नाम मिलेगा। अब नाम का ये मतलब नहीं है कि आप शाहरुख खान बन जाएंगे या कोई फेमस फिल्म स्टार बन जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। आप अपने फील्ड में, अपने समाज में, अपने सर्कल में पॉपुलर हो जाएंगे। और अगर आप कोई पीआर वर्क करते हैं, आप अपने आप को प्रमोट करने के लिए कोई काम करते हैं, तो ऑफ कोर्स आप और ग्रो करेंगे, सोशल ग्रोथ होगी। अब ये नई स्किल डेवलपमेंट होगी, आप अपनी नई कोई स्किल्स भी डेवलप कर सकते हैं। अब आपके लिए क्या अलर्ट है, आपको वेस्टफुल स्पेंडिंग जो है वो कंट्रोल करनी है। मतलब कि जैसे पैसों से भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं करने, अपने खर्चों पे कंट्रोल करना है। और दूसरा, टाइम को भी तो एक वैल्यूएबल चीज़ है, तो टाइम को भी बिना मतलब पता चला जी आपने मतलब एक बारी सोशल मीडिया खोला और उस पर घंटों बिता दिए और अपना काम आपका रह गया, तो इसमें आपने कंट्रोल करना है। अब हम बात करते हैं जिनका पर्सनल ईयर होगा 4 में क्या मतलब होगा, आप इस ईयर जो है आपको स्टेबिलिटी चाहिए और सक्सेस चाहिए। और पिछले साल जो स्ट्रगल्स थी, अब रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आपने बहुत मेहनत की थी तो कोई बात नहीं, वो तो ईयर 4-9 के साथ जड़ रहा था। अब इस ईयर जो है आपको अपना रिवॉर्ड मिलेगा, जॉब में स्टेबिलिटी आएगी, प्रॉपर्टी में गेन्स होंगे, लीगल मैटर्स जो हैं वो थोड़े सॉल्व करने के नए नए रास्ते खुलेंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है। मतलब एक
अपनी लाइफ में एक टाइम टेबल मेंटेन कीजिए, किस प्रकार से हर चीज़ को करना है ये आपको मेंटेन करना है, या आपको ये एक टाइम टेबल के साथ काम करना है, किस समय सोना है, किस समय उठना है, किस समय काम करना है। तो एक है, लेकिन इसके साथ अलर्ट क्या है आपके लिए, ईगो क्लैशेस नहीं करने। आपको चाहे जो मतलब आपके साथ जो भी वर्क ऑफिस में कॉलीग्स हैं, आपके रिश्ते में हैं, तो सबसे जो है मैं ये ऐसे सोचता हूँ, मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं को छोड़ दिया, आई मी माई सेल्फ छोड़ दीजिए, इस ईयर ये छोड़ के दीजिए, और आप देखिए आपका जो रास्ता है प्रगति का किस प्रकार से जो यूनिवर्स है आपके लिए खोलेगा। अब बात करते हैं जिनका पर्सनल ईयर होगा 5। ये साल जो है आपके लिए एडवेंचर का है, एक्सपेंशन का है। 2026 जो है आपकी फ्रीडम वापस लेके आएगा, यानी जो चीज़ आपको लगता था कि भाई मेरे को जैसे किसी ने बांध लिया है, कोई चीज़ हो नहीं रही, तो ये आपको वापस देके बहुत अच्छी ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। करियर में स्विच करना चाहते हैं तो भी सक्सेस मिलेगी। क्विक मनी गेंस होंगे, बिग मनी गेंस नहीं कह रही हूँ मैं, क्विक मनी गेंस कह रही हूँ, मतलब जल्दी पैसे के चीज़ों के गेंस होंगे। सोशल पॉपुलैरिटी होगी, इस साल आप पार्टी ज़्यादा करेंगे। ठीक है, अब आपको क्या अलर्ट है आपके लिए, क्या नहीं करना है, तो रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचना है, यानी ऐसी जोखिम वाली इन्वेस्टमेंट्स जो कहते हैं कि आपको जल्दी से अमीर बना देंगे, ऐसी इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल नहीं करनी। आप सोच समझकर ध्यानपूर्वक ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जिनका पर्सनल ईयर 6 आएगा, 6 आएगा, तो आपके लिए तो लव एंड फैमिली ईयर है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होगी कमिटमेंट। अगर शादी करना चाहते हैं तो ये तो बस आपके लिए ही लिखा हुआ ईयर है। और ये साल उनके लिए भी अच्छा है जो बेबी प्लान करना चाहते हैं। बेबी हो सकता है ऑलरेडी ऑन द वे हो, फैमिली एक्सपैंड होगी, फैमिली में एक हार्मनी होगी, पर जिम्मेदारियाँ ऑफ कोर्स फैमिली की बढ़ेंगी आपके ऊपर, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ेंगी। आप इस वर्ष लग्जरी परचेजेस बहुत करेंगे, यानी कि महंगे महंगे शौक़ पूरे करेंगे अपने। अगर विमेन हैं तो फैशन पे, कॉस्मेटिक्स पे, इस तरीके चीज़ों में बहुत करेंगे। और अगर आप मैन हैं, मेरे ख्याल में मेन भी करते हैं अपने फ़ैशन पे स्पेंडिंग, तो मेन भी अपने फ़ैशन में मैंने देखा है कि आजकल बहुत हेयर स्टाइल्स नए नए तरीके से तो मेन भी करते हैं। तो हाँ, आपके ऊपर भी यही लागू होगा कि आप फैशन करेंगे और लग्जरी परचेजेस करेंगे। अब मेन एंड वुमेन में ऐसा नहीं है, मेन भी वुमेन के साथ इस चीज़ में फ़ैशन एंड लग्जरी परचेजेस में कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। तो ठीक है, अब आपके लिए अलर्ट क्या करना है, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का प्रेशर आ सकता है आपके ऊपर, तो आपको थोड़ा सा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके रखना कि इस साल पारिवारिक जिम्मेदारी और जिम्मेदारी आपके ऊपर है और उससे आप भाग नहीं सकते, भागेंगे तो आपको टेंशन होंगी। अब हम बात करते हैं जिनका पर्सनल ईयर 7 आएगा। 7 जो होता है ना, स्पिरिचुअल एक अवेकनिंग का नंबर होता है। अब आपका जो सबसे पावरफुल इंट्रोस्पेक्शन का नाम है, मैंने आपको ये सोचना है कि जीवन में क्या चीज़ें आपके लिए काम नहीं कर रही, क्या चीज़ें, क्या वजह थी कि आपको आपकी लाइफ जो है वैसी नहीं है जैसे आपने अपने सपनों में सोची थी या आप जैसे चाहते थे। तो ये साल है अपनी आप को अपने आप से सोचने का, इंट्रोस्पेक्शन का। ये बहुत अच्छा साल होता है जब कुछ आप नया लर्न करना चाहते हैं या रिसर्च वर्क करना चाहते हैं। रिसर्चर के लिए तो ये बहुत अच्छा ईयर होता है और ओवरसीज़ के चांसेस बनते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड ग्रोथ होती है, इनर क्लैरिटी मिलती है आपको अपने अंदर से। जो जवाब हैं, ये कहते हैं कि ईश्वर की शरण में जाने के लिए 7 नंबर बहुत अच्छा है। जब आप ईश्वर की शरण में जाते हैं तो आपके लिए जो चीज़ें रुकी होती हैं, जो आपको समझ नहीं आ रहा होता, उन सब में क्लैरिटी मिलती है। बस आपको अवॉइड क्या करना है, आपके लिए अलर्ट क्या है, ज़्यादा आइसोलेशन में ना जाइए, बहुत अकेले अकेले मत बैठिए, अकेले अकेले मत रहिए, आप लोगों से सोशलाइज कीजिए। अब बात करते हैं जिनका पर्सनल ईयर नंबर 8 है। 8 जो है मनी पावर ईयर है, लेकिन ये शनि का नंबर भी है। तो आपका क्या है कि आपको 2026 में ध्यान रखिए, इस
ईयर की जो सेंचुरी है 2000 में, उसमें 26 नंबर है, ये 2026। तो ये भी 8 की रिदम को लेकर आ रहा है। तो ये क्या होगा, बिग मनी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा, करियर में राइज लेकर आएगा, बिजनेस में ग्रोथ लेकर आएगा, इन्वेस्टमेंट रिवॉर्डिंग देगा। पर साथ साथ जो है आपको एक सैडनेस की फीलिंग आएगी, और आपको ऐसे लगेगा जीवन जो है एक सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी रह गई है, अकेलापन भी आएगा। आपको अपना गुस्सा जो है वो कंट्रोल करना होगा, बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं जिनकी लाइफ साइकिल होगी 9, यानी आपका जो है इस ईयर जो है पर्सनल ईयर 9 है, आपके लिए कार्मिक कंप्लीशन का ईयर है। यानी ये वो है जो ये नई बिगनिंग्स का नहीं है, ये नई पुरानी जो डिस्प्यूट्स चल रहे थे, पुरानी मुसीबतें थी, उनको बंद करने का है, यानी इमोशनल हीलिंग का है। अगर आपको कोई चीज़ें परेशान कर रही थी तो अपने आप को हील कीजिए, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लेकर आइए। ये नया चैप्टर कुछ नया शुरू करने के लिए इस साल नहीं है, बल्कि आपको जो है अपनी पुरानी मुसीबतों को, उनके सारे पन्ने बंद करने का है। और ये इस साल आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको जो है एक अलर्ट क्या आपके लिए, आपको मिक्स एनर्जी, आपको बहुत पेशेंस रखनी होगी, मेंटेन करनी होगी। अब मैं लास्ट में मैंने जैसे प्रॉमिस किया था, मैं इस साल की आपको रेमेडीज़ बताऊंगी। तो इस साल की जो रेमेडीज़ जो है, मंडे को आप कुछ वाइट कलर का पहनिए। मेन और वुमेन के लिए वाइट कलर बहुत इजी होता है पहनना, आप वाइट कलर का कुछ कैरी भी कर सकते हैं। और जनवरी से मार्च, अब दूसरी रेमेडी क्या है, जनवरी से मार्च जो है नए प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करने के लिए अच्छा है। अप्रैल और मई जो है वो अच्छे महीने नहीं हैं, आप उनको अवॉइड कीजिए, अप्रैल को खासकर अवॉइड कीजिए, और कुछ नहीं है। फिर कुछ भी गोल्डन कलर का, कोई ब्रास का कुछ भी जो है आप अपनी